कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट मीन्स इसका बेसिस जो इसका है वो। ह्यूमन एक्टिविटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स वो एक्टिविटीज जो जिनमें प्रोडक्शन आता है, परचेज सेल आता है, एक्सचेंज आता है और जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट अर्निंग की बात होती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो वॉलंटरली की जाती हैं, वॉलंटरली जो की जाती हैं फॉर इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट की कोई बात नहीं होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन, द एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विथ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें प्रोडक्शन की बात होती है। प्रोडक्शन मीन्स रॉ मटेरियल को परचेज करना और फिर उसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसका सेलिंग करना। एक्सचेंज में क्या आता है? एक्सचेंज में आता है बाइंग एंड सेल। बाइंग एंड सेल की एक्टिविटीज एक्सचेंज में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसे कस्टमर्स तक पहुंचाना, उसे कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, वो हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मीन्स सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देता है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सर्विसेज देता है। ये सारी जो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होती हैं फिनेंस के फील्ड में होता है, बैंकिंग के फील्ड में होता है, ये जितना भी है ये सब हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट, जैसे कि एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला रहा है, उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ये जो उसकी एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैंने पहले ही बताया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रॉफिट की कोई बात नहीं की जाती है, ये वॉलंटरली की जाती है फॉर इंटरनल सेटिस्फैक्शन। द एक्टिविटीज विच आर परस्यूड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, बट actually these activities are done by human being because of social releases and psychological sentiments in order to achieve internal satisfaction। ये internal satisfaction के लिए की जाती हैं, ये voluntarily की जाती हैं, यहाँ पे कोई मोटिव नहीं होता है, ये अपनी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अ मदर टेक्स केयर ऑफ हर चाइल्ड, जैसे कि एक मदर वर्क कर रही है अपने चाइल्ड की, उसकी टेक केयर कर रही है, यहाँ पे वो वॉलंटरली कर रही है, यहाँ पे उसका कोई मोटिव नहीं है, यहाँ पे रिवार्ड या फिर इन द फॉर्म ऑफ मनी के फॉर्म में कोई रिवार्ड की बात नहीं की जाती। यहाँ पे कोई यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं की जाती है, प्रॉफिट की कोई बात नहीं, इसीलिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की बात की जाती है, गुड्स और सर्विसेज की बात की जाती है, वो हमारा बिजनेस आता है, वहाँ पे प्रॉफिट की बात की जाती है। गुड्स और सर्विसेज के साथ साथ प्रॉफिट अर्निंग की बात की जाती है। 2 चीजें यहाँ बात हो रही है, बिजनेस समझ लीजिए हो रहा है। प्रोफेशन, यहाँ पे स्पेशलाइज्ड स्किल्स की बात की जा रही है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स की बात होती है, वहाँ पे प्रोफेशन होती है। यहाँ पे प्रॉफिट रिलेटेड कोई बात नहीं की जाती है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं की जाती है, यहाँ पे बल्कि फीस की बात की जाती है, फीस की बात की जाती है, प्रॉफिट नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट मीन्स वो एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पे किसी के अंडर में वर्क किया जाता है और इन रिटर्न ऑफ वेजेस या सैलरीज के लिए किया जाता है। तो बिजनेस में प्रॉफिट की बात होती है, प्रोफेशन में फीस की बात होती है और एम्प्लॉयमेंट में वेजेस और सैलरीज की बात होती है। बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो गुड्स और सर्विसेज में डील्स करती हैं और जो प्रॉफिट के अर्निंग के लिए वर्क करते हैं वो हमारा बिजनेस में आते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज की बात होती है, किस चीज के एक्सचेंज की बात होती है? गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज की बात होती है, सेल एंड परचेज की बात होती है, गुड्स और सर्विसेज के सेल और परचेज की बात होती है, प्रोडक्शन की बात होती है, प्रोक्योरमेंट की बात होती है, वो हमारा बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जैसे कि ट्रेड हो रहा है, इंटरनल ट्रेड हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं बाहर से, फिर उनका सेल हो रहा है, पहले हम परचेज कर रहे हैं फिर उनका सेल हो रहा है, तो यहाँ पे सेल और परचेज हो रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट भी अर्निंग की बात होती है। तो ये हमारा जो ट्रेड और इंडस्ट्री का वर्क होता है ये भी बिजनेस में ही आता है।
प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर और सीए, जैसे कि डॉक्टर जो वर्क करते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, स्किल होती है, एमबीबीएस की डिग्री होती है, उनके पास नॉलेज होती है डॉक्टरेट की, तभी वो अपना वर्क प्रोफेशन करते हैं। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करता है, फिर वो वर्क करता है, फिर अपनी सर्विसेज को रेंडर करता है और उसे फीस मिलती है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है? वर्किंग फॉर अदर्स इन रिटर्न ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहाँ पे किसी के अंडर में वर्क किया जाता है, किसी दूसरे के लिए वर्क किया जाता है इन रिटर्न ऑफ वेजेस और सैलरीज। और वेजेस और सैलरीज की यहाँ बात नहीं, ना तो यहाँ प्रॉफिट की कोई बात होती है, ना फीस की बात होती है। यहाँ पे पहले से फिक्स होता है वेज सैलरी, उसी के लिए यहाँ पे वर्क किया जाता है। जैसे वर्कर्स, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट में आता है। किस चीज से कैसे इसका डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। तो बिजनेस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। Business includes all those activities which are concerned with the production and purchase and sale of goods or services with the purpose of selling them at a profit. पहले भी मैंने बताया था कि बिजनेस में डील्स होता है गुड्स और सर्विसेज में, यहाँ पे प्रॉफिट की मेनली बात होती है। यहाँ बिजनेस में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिनका कंसर्न प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन का मीन्स वही कि रॉ मटेरियल्स को परचेज करना और उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, ये हमारा प्रोडक्शन में आता है। परचेज करना, उन्हीं फिनिश्ड गुड्स को परचेज करना, खरीदना, बाय करना, एंड सेल, और उसे फिर वो कस्टमर्स तक पहुंचाना। ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दोनों की यहाँ बात होती है, गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात हो रही है। विद द पर्पज, यहाँ पे एक मोटिव होता है, एक पर्पज होता है, वो पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना। जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम परचेज करके कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, उन सबका एक प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंडर में, और वो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट, वो पर्पज होता है प्रॉफिट कमाना। उन जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे सेल करना एट प्रॉफिट, यही मेनली इसका मोटिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के अंडर में। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेड, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एटसेट्रा। और बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? जैसे कि ट्रेड आ रहा है, ट्रेडिंग में होता है। इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में वर्क किया जाता है उसमें बिजनेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो की जाती है, वही रॉ प्रोडक्ट्स खरीद के उसे फिनिश में कन्वर्ट करना। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा गुड्स और सर्विसेज का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। बैंकिंग का जितना भी फंक्शन होता है, फाइनेंस रिलेटेड वर्क होता है, इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क होता है, ये सब बिजनेस की कैटेगरी में आता है। अब इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लुइस एच हेने, क्या कहते हैं? बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस, कौन सी एक्टिविटीज बिजनेस में आएंगी? ह्यूमन एक्टिविटीज आती हैं, और जिनका जो डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग, जिनका काम होता है प्रोड्यूस करना। एक्वायरिंग वेल्थ मीन्स प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ वेल्थ मीन्स प्रॉफिट है। थ्रू बाइंग एंड सेलिंग में सारी एक्टिविटीज आ रही हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल, परचेज, एक्सचेंज, ये सारी इसमें आ जा रही हैं बाइंग एंड सेलिंग में, और इनका जो मेन एक्वायर करने का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है बी ऑफ वेलर के अकॉर्डिंग, business is an institution organized and operated to provide goods and services to society under the incentive of private gain। यही बात इसमें भी कही गई कि बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेट होता है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से गुड्स और सर्विसेज की बात की गई, टू सोसाइटी या सोशल वर्क की भी बात की गई कि सोसाइटी जो भी गुड्स और सर्विसेज होता है वो कस्टमर के लिए, सोसाइटी के लिए दिया जाता है। यहाँ सोसाइटी का मीन्स ही कस्टमर से रिलेटेड है। अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन का फिर से यहाँ मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड है, यानी बिजनेस का मेन मोटिव ही हमारा प्रॉफिट है। तो ये दो डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो इन दोनों चीजों से हमें समझ में आया कि बिजनेस होता क्या है, कि बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम बिजनेस को मेनली देखा जाए, सीधे तौर पे देखें तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों हमने पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात होती है, इसलिए से इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे प्रोडक्शन की बात होती है कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश में बदला जा रहा है, और सेल की बात होती है, परचेज की बात होती है, एक्सचेंज की बात होती है। किस चीज की ये जितनी भी चीजें हो रही हैं किसके आधार पे कही जा रही है, गुड्स और सर्विसेज के लिए कही जा रही है कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज होती हैं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, गुड्स और सर्विसेज, और इनका मेन जो मोटिव होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस में, मेन जो मोटिव होता है वो मोटिव हमारा होता है प्रॉफिट अर्निंग का। प्रॉफिट अर्निंग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इसकी मेनली जो इसका मीनिंग और डेफिनेशन है ये इसी पे रिलेट करता है। तो ये मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की बात करें अगर बिजनेस की, तो इन्हीं के बेस्ड पे ये है। पहले बात हुई थी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ कोई सेंटिमेंट्स के बेस पे वर्क तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए वर्क हो रहा है, हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है इसलिए वर्क हो रहा है। तो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन मैंने पहले ही बताया कि रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड में करने के लिए प्रोडक्शन होता है। प्रोक्योरमेंट का मीन्स हम कहीं से गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर कर रहे हैं, गुड्स को एक्वायर करके फिर उसे हम परचेज कर रहे हैं, उसका सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है प्रोक्योरमेंट। तो प्रोडक्शन मीन्स रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश में कन्वर्ट करना, प्रोक्योरमेंट मीन्स टू एक्वायर गुड्स इन ऑर्डर टू सेल फॉर प्रॉफिट। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की बात होती है। विदाउट गुड्स और सर्विसेज हम बिजनेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। रेगुलर डीलिंग, यहाँ पे रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कहीं पे हमारा वर्क कुछ और है, जैसे कि हमने कहीं पे हम बिजनेस कर रहे हैं कुछ और करते हैं, हमने अपनी एक कार किसी कस्टमर को बेच दी अब, लेकिन हमारा वर्क तो इंश्योरेंस का है, तो ये हमारा इसमें नहीं आएगा, बिजनेस में नहीं आएगा। रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए तभी हमारा वो बिजनेस में आता है। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। रिस्क, उसी प्रॉफिट को प्रॉफिट जो हम गेन कर रहे हैं वो रिस्क जो हम उठाते हैं बिजनेस में, वही उसी का रिवार्ड ही होता है प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस होगा वहां तो रिस्क हो जाए, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिस्क हो या इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल रिस्क हो, रिस्क तो वहां होता है। इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल भी रिस्क होता है, तो बिजनेस रिस्क तो वहां पे होता ही होता है। अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे रिस्क होगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स वांट्स, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो वहाँ कस्टमर वांट्स का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर वांट्स का नहीं ध्यान रखेंगे तो बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी हमें कस्टमर्स का ध्यान रखना पड़ता है, सोसाइटी को लेके चलना पड़ता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज और बिजनेस में इम्पोर्टेंट है। अगर बिजनेस हो रहा है तो वहाँ पे टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी इन द सेंस ऑफ कि हम अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हम कभी स्टोर कर रहे हैं वेयर हाउसेज में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन पहुंचा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और उससे रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश में करते हैं। ये रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश में करते हैं तो होता है प्लेस ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है, और टाइम हमारा स्टोरेज वेयर हाउसेज से रिलेटेड होता है। इसे हम अभी आगे बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं एक एक करके सारी हेडिंग्स को। पहला हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा कि इकोनॉमिक बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कैरीड ऑन टू अर्न मनी। अर्निंग प्रॉफिट और रिवार्ड्स इज द बेसिक मोटिव ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव होता है वो अर्निंग से रिलेटेड होता है, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। अर्निंग प्रॉफिट और रिवार्ड इज द बेसिक मोटिव ऑफ बिजनेस। जो रिवार्ड्स अर्न करना ही बिजनेस का मेन मोटिव होता है, इसीलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। यहाँ पे किसी भी सोशल, रिलीजियस या फिर साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट्स के लिए कोई वर्किंग नहीं होती। यहाँ पे ग्रोथ की बात होती है, सर्वाइवल की बात होती है, कंपटीशन से रिलेटेड बातें होती हैं, इसलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डाला गया है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात होती है, प्रॉफिट हाई और लो की बात होती है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन का मीन्स होता है रॉ प्रोडक्ट्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना। प्रोक्योरमेंट का मीन्स होता है गेन या एक्वायर करना गुड्स सेल करने के लिए। तो बिजनेस इज बेसिकली कंसर्न विद प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
जो बिजनेस होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और वो मेनली कंसर्न होता है प्रोडक्शन से और प्रोक्योरमेंट से। अब ये जो वर्ड आए हैं इनका मीनिंग क्या है हम समझते हैं। प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि हमें किसी चीज का अगर हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो हमें इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, वो रॉ मटेरियल हम परचेज करके लाएंगे, फिर उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका आगे सेल और परचेज होगा। तो ये जितनी भी एक्टिविटी, जितनी पूरी रॉ मटेरियल के परचेज से लेकर पूरा सेल तक की जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। फिर प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मीन्स टू गेन और एक्वायर गुड्स फॉर सेल, यानी कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए हैं ट्रेडिंग का, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके लिए हमें कहीं से सामान खरीदना पड़ेगा, तो वो हम जो सामान खरीद के ला के उसे सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है वो प्रोक्योरमेंट के अंडर में आती है। यानी कहीं से सामान को एक्वायर करना गुड्स को, फिर से सेल करना है फॉर प्रॉफिट, तो वो हमारे प्रोक्योरमेंट में आएगी। तो ये भी इसी के इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स इन गुड्स और सर्विसेज, यानी बिजनेस जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मेनली डील करती है गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स में कैपिटल गुड्स आती हैं, कंज्यूम करने वाली जितनी भी गुड्स आती हैं, जैसे कि जो हम रोज कंज्यूम करते हैं गुड्स, खाने पीने वाले जितने प्रोडक्ट्स आते हैं वो कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स यानी कि फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए जो हम मशीनरी प्लांट्स वगैरह जो यूज करते हैं वो हमारे कैपिटल गुड्स में आते हैं। जो जितने भी प्लांट्स मशीनरी वाले वर्ड होते हैं वो इसमें आते हैं कैपिटल गुड में। और कंज्यूम जो हम करते हैं, जो डेली नीड्स की जितने भी गुड्स और सर्विस गुड्स हैं वो हमारे कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। और सर्विसेज, और जितनी भी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, इंश्योरेंस, फाइनेंस की जो सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, इंश्योरेंस की और फाइनेंस, और भी जितनी भी रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। यानी कि गुड्स और सर्विसेज में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें डील करता है बिजनेस। नेक्स्ट है रेगुलर डीलिंग। बिजनेस में रेगुलर डीलिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देयर शुड बी रेगुलर डीलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन बिजनेस फॉर मनी। बिजनेस इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस अगर कहीं हो रहा है तो वहां पे रेगुलर डीलिंग का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिजनेस इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज, कंटिन्यूअसली वहां पे एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज। कंटिन्यूअस एक्सचेंज क्यों कहा गया? कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, ट्रेडिंग का स्टार्ट किया बिजनेस, आपके पास एक कार है या कोई भी व्हीकल है, आपने वो अपने फ्रेंड को बेच दी, बाद में उसे बस एक दिन ही बेच दिया, फिर आप अपने वर्क में लगे हुए हैं, तो वो हमारा बिजनेस के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारा पर्सनल, अगर कोई चीज पर्सनल के लिए की जा रही है, पर्सनल एक्टिविटीज के लिए, पर्सनल एक्टिविटी है, तो वो बिजनेस के कैटेगरी में नहीं आएगी, वो तो हमारी पर्सनल एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। जो मेनली गुड्स और सर्विसेज में डील करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कैटेगरी में आती है, जहाँ पे कंटिन्यूअस एक्सचेंजिंग होता है। ये हमारी रेगुलर डीलिंग यहाँ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एक्टिविटीज को बिजनेस में जगह नहीं दी गई है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। द मेन मोटिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट मोटिव एन एक्टिविटी कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। जो मेन मोटिव होता है वो बिजनेस का, वो अर्निंग प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड्स। हम अगर कोई कैपिटल लगा रहा है बिजनेस में, अगर बिजनेस में एंटरप्रेन्योर कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसको कुछ रिवार्ड भी देना है। एंटरप्रेन्योर को रिवार्ड देना पड़ेगा। तो रिवार्ड तभी हम दे सकते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट आए। इसीलिए बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट प्रॉफिट मोटिव एंड एक्टिविटी कैन नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस। प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अगर ग्रो करना है लॉन्ग टाइम के लिए, सर्वाइव करना है मार्केट में, तो उसके लिए जरूरी है कि वो प्रॉफिट को एडिक्वेट अमाउंट प्रॉफिट अर्न करे, जिससे कि वो अपने रिस्क को भी ओवरकम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस अगर जहां पे भी होगा वहां रिस्क तो होना, बिजनेस रिस्क तो जरूर होना है। दिस में भी रिलेट विथ नेचुरल रिस्क भी हो सकते हैं। नेचुरल
कि जैसे कोई कैलामिटी आ गई है, नेचुरल कैलामिटी आ गई, कैलामिटीज जो होती हैं वो हमारा इसमें आ जाती हैं नेचुरल रिस्क में। इकोनॉमिक रिस्क का क्या मतलब है, कोई चेंज आ गया, इकोनॉमिक चेंज आ गया, इनस्टेबिलिटी आ गई इकोनॉमी में, तो वो हमारा इकोनॉमिक रिस्क में आ जाएगा। पॉलिटिकल कॉस्ट, पॉलिटिकल कॉस्ट में कौन से रिस्क आ सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में कुछ चेंज आ गया रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड, या कि मल्टीनेशनल कंपनीज के आने वजह से जो चेंजेस आ सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट ने कोई लाइसेंसिंग की पॉलिसी स्टार्ट कर दी, टैक्सेशन रिलेटेड कोई चेंजेस आ गए, लॉज रिलेटेड चेंजेस जो आ जाते हैं बिजनेस के फेवर में, वो हमारे पॉलिटिकल, जैसे इसमें आ गया जैसे कि मल्टीनेशनल एमएनसीज के जो चेंजेस आ जाते हैं वो हमारा पॉलिटिकल कॉज में आ जाता है। एमएनसी से रिलेटेड आ गए, फिर कोई लाइसेंसिंग से रिलेटेड चेंजेस आ गए हैं, गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट लॉज से रिलेटेड चेंजेस आ जाते हैं, जिससे कि बिजनेस को नुकसान हो जाता है, तो वो हमारा पॉलिटिकल रिस्क में आ जाता है। तो हमने तीनों रिस्क को देखे, तो बिजनेस रिस्क इसी से रिलेटेड होता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वांट, सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स का क्या मतलब है कि हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो हम अपने कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं। बिजनेस के सर्वाइवल के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि हम अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो उसके लिए कस्टमर वांट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। अ बिजनेस मस्ट डील इन सच गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, गुड्स और सर्विसेज हमें ऐसी प्रोड्यूस करनी है जो सेटिस्फाई करे वांट्स और नीड्स सोसाइटी। यहाँ सोसाइटी की बात की गई है, सोसाइटी मीन्स कस्टमर्स की बात की गई है। कस्टमर्स और जितनी भी हमारी पब्लिक है, जो भी हमारे बिजनेस से अफेक्टेड होती है, उन सबको हमें ध्यान में रखते हुए करना है। हमें ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है जो हमारे कस्टमर्स के फेवर में हो। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वांट्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ऐसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, एक्सचेंज करना है जो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फूड आइटम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फूड आइटम का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर पर्सनल कंजप्शन के लिए, तो पर्सनल कंजप्शन के लिए हम कर रहे हैं, पर्सनल कंजप्शन के लिए, तो वो बिजनेस की एक्टिविटीज में ही नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, वो बिजनेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा फूड आइटम प्रोडक्शन कर रहे हैं जो कि हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड, तो हमें उसमें जो भी हम फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हम ध्यान रखना है कि वो हमारे कस्टमर्स को कहाँ तक सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ सेटिस्फेक्शन की बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम अपने बिजनेस को आगे सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस करने से हमारी यूटिलिटीज भी क्रिएट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी। पहले हम पढ़ते हैं कि होती क्या है यूटिलिटीज। बिजनेस क्रिएट यूटिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ टाइम, प्लेस एंड फॉर्म यूटिलिटी। बिजनेस यूटिलिटीज को क्रिएट करता है किनके फॉर्म में, टाइम, प्लेस और फॉर्म यूटिलिटी के फॉर्म में। टाइम यूटिलिटी क्या होती है, स्टोरेज ऑफ गुड्स इन वेयर हाउसेज। जो भी गुड्स को हम स्टोर करते हैं वेयर हाउसेज में, जब तक कि हमारा गुड्स सेल नहीं हो जाता है, जब तक कि सेल नहीं हो जाता हमें उसे वेयर हाउस में स्टोर करना है। तो ये जो टाइम गैप है हमारा, ये टाइम यूटिलिटी के थ्रू ही हमारा टाइम गैप मेजर होता है, इसे हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। फिर आता है प्लेस यूटिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। प्लेस यूटिलिटी मीन्स जो हमारा गुड्स वेयर हाउस से सेल के लिए जब जाता है, जिस भी जगह पे जाता है, मार्केट में जाता है, कस्टमर्स तक पहुंचता है, तो वो जो होता है वो हमारा प्लेस यूटिलिटी में आता है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है। फॉर्म यूटिलिटी क्या है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। फॉर्म यूटिलिटी के अंडर में आता है कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हमारा फॉर्म यूटिलिटी में आता है। ये जितनी भी यूटिलिटीज हैं ये हेल्प करती हैं बिजनेस को कि वो अपने बिजनेस को स्टेबल कर सके, उसे आगे ग्रोथ और सर्वाइवल में उसकी हेल्प करती हैं। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स थे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव्स का डिटेल्ड एनालिसिस करके उसे भी पढ़ेंगे।